दिल्ली रेलवे स्टेशन की दुखद घटना में जो अब तक बताया जा रहा है 18 लोगों की मृत्यु और 15 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें जो जिन लोगों की मृत्यु है उन लोगों को सरकार की तरफ से जो मुआवजे के तौर पे 10 लाख रुपया दिया जा रहा है। और कई लोग जो उस समय वहाँ पे मौजूद थे जो अन्य राज्यों के लिए वहाँ से ट्रेन पकड़ना चाहते थे, और उन लोगों ने आप बीती सुनाई कि किस तरह का वहाँ पे उस समय माहौल था और भगदड़ मचने के बाद किस तरह के हालात थे वहाँ पे, उन लोगों की जुबानी सुनिए। कुछ गाड़ियां भी लेट थी, प्रयागराज भी लगी हुई थी, इधर मठवाड़ी लगी हुई थी। उसी टाइम ज्यादा पब्लिक का 13 नंबर पर भी बहुत भीड़ थी। जैसे गाड़ी देखी उधर के लोग इधर ही आए थे, तो वहीं पे भगदड़ मच गई थी। ऊपर भी ज्यादा लोग खड़े थे, ये हुआ था। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था ट्रेन का, या फिर लोग दूसरी ट्रेन में जाना चाहते थे? नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं चेंज करा था, प्लेटफॉर्म नहीं चेंज करा। भीड़ ही इतनी ज्यादा थी, बहुत ही। पुलिस लोग भी सारी चीजें देख रहे थे, फिर भी भीड़ नहीं रुक पाई, इतनी भीड़ थी। तो जो लोग जिनकी मौत हुई है, क्या ऑन स्पॉट भी लोग डेथ कर गए, उनको बचाने की कोशिश नहीं हो पाई, जो लोग दब गए? आपने क्या देखा? वो भीड़ थी इतनी, तो उसमें कोई भी नहीं देख पा रहा। सारी चीजें सब ऊपर से नीचे सब चढ़ रहे, ऊपर उतर रहे, कौन देखता है नीचे पड़े हुए लोगों को भीड़ में। जब हम लोग जा रहे थे प्रयागराज के लिए, तो हम लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे नहीं थे। हम लोग सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे, तो धक्का धुक्की में हम लोग नीचे आ गए। उसके बाद जितने भी सारे पीछे वाले थे सब हमारे नीचे ऊपर आ गए सारे। हम लोग दबे हुए थे। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 12-13 लोग थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? बताए तो सर कि हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए, और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए, वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी, टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस। मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10-10 पे ट्रेन थी, तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उधर ही उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। जब इनको हमने निकाला इसको, मर चुकी थी बेचारी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, 1 घंटे तक बहुत कोशिश की उठाने की, नहीं उठी। पुलिस वहाँ पे कुछ नहीं, पुलिस मेरी ननद को उसको उठाते उठाते 1-1.5 घंटा हो गया, तब अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद पुलिस पहुंचे वहाँ पे, एक भी कोई पुलिस नहीं था सर। स्टेशन पे था, हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए। लेकिन हम ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस। लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो गई। जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे, तो पीछे से भीड़ आई, तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ, धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी, और उसी भीड़ में वो दब गए। फिर क्या हुआ? आप लोग कैसे वहाँ से निकले? निकले गया हम तो, जैसे मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी। ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें। तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी थी। हम लोग प्रयागराज वहाँ कुंभ जा रहे थे, 16 नंबर प्लेटफार्म उस राजमेरी गेट के साइड से चढ़े, ऊपर जा रहे थे। भीड़ काफी हो गई, भीड़ की वजह से आगे बढ़ते बढ़ते जाके नीचे, मतलब जिस 14 नंबर प्लेटफार्म पर उतर रहे थे उस टाइम काफी भगदड़ टाइप की मतलब मची, भीड़ ऊपर से नीचे, और नियंत्रित लोड नहीं रहा होगा, और ऐसा हो गया बस। हम मामे से जा रहे थे नई दिल्ली से पानीपत के लिए, तो पानीपत के ट्रेन लगल था 14 नंबर पर, वही उतर रहे थे, तो ऊपर सब प्रेशर मारा, वही सब नीचे वाले सब फुटबॉल सब नीचे गिर गया, और ये सब हम अलग हो गए, वो अलग हो गए। हम तो नीचे कैसे बच के निकल गए, नीचे कूद गए थे। तो फिर हम थोड़ा देर रुके, देखे भीड़ अभी होगा कम होते होते देखे हल्का कम हो, तो एकदम चढ़ के देखे सब चपा हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक इतना ना
भगा मचा के पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर आ मम्मी उनको ऐसे आदमी सब उनको दाब दिया, इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। सही है नई दिल्ली में। कौन से प्लेटफॉर्म पे? हमारे वो दामाद थे। प्लेटफॉर्म नंबर क्या? 14 16 पर 16 की यहाँ से बॉडी ले गए आप? नहीं, अभी मेरा बॉडी अभी तो मुझे पता चला है। बॉडी लेने आई हूँ मैं। पूनम देवी 2, एक उनकी लड़की थी, उनकी दामाद थी। ये जो आपके साथ दूसरी महिला जो रो रही है, हाँ, इनकी मेरी बहू है, इसकी भाभी है। हाँ। मैं बिहार के रहने वाले, छपरा जिला। जिनकी मौत हुई है वो कौन है आपके रिश्ते में? मेरे रिश्ते में मेरे बहू है, बहू के भाभी है वो। बहू की भाभी है? हाँ, बिहार जा रहे थे, छपरा जिला। टिकट था? कौन सी थी? टिकट के तो मुझे पता नहीं है कि कौन सी टिकट। सर ये जो देखा बस यही था जो आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा। और 10-12 को 10 साढ़े 10 बजे कितने लोग आए होंगे करीबन तो ज़्यादा ही थे, मतलब 15 तो डेड बॉडी थी और 10-12 को चोट थी। डेड बॉडी उधर से आई थी? हाँ, उधर से। और उनकी स्थिति क्या थी, कैसे थे वो, कहाँ चोटें लगी थी, ऐसा कुछ? हाँ बस सर जैसे गिरे हुए थे ना, कभी किसी का पैर छपा हुआ था, किसी का कुछ कोई गीला था, किसी को सब्जी गिरी हुई थी, किसी पे ऐसा, मतलब कुछ पता है हमें भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कितने थे? 3 बच्चे जी। और घायल कितने हैं अभी अंदर एडमिट? सर एडमिटों का तो सबका ही बन गया था लगभग एडमिट तो, पर उनको हड्डी वार्ड में भेज दिया है, पर अभी उनका डिस्चार्ज हुआ है नहीं हुआ ये नहीं पता सर। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए, पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है, 15 हमने लोड किए। तो साहब प्रशासन ने एक आध जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ। अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। हुआ था हाँ, उसी में वो दब गए। एक मिनट, आराम से। उनसे उनका मौत हो गई। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। आपकी मम्मी थी? कहाँ? आप क्या प्रयागराज ही जा रहे थे? नहीं जी, हम अपने घर जा रहे डॉक्टर ने थे। क्या बोला आपसे? वो डेथ हो गई है। डेथ हो गई डॉक्टर ने बोला या आप बता रहे हैं? नहीं, डॉक्टर बताया। उसी भगदड़ में? हाँ जी। आपके साथ और कौन लोग था? हम लोग तो बहुत लोग थे, बस केवल मम्मी का डेथ। नहीं तो आप लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग अपने घर जा रहे थे, बिहार जा रहे थे। अच्छा। छपरा जिला। अच्छा। हाँ जी। तो क्यों, कैसे भगदड़ हुई, कुछ आप पता चला? क्यों भगदड़ किस कारण से हुई हमें पता नहीं। एकदम वो खाली थी प्लेटफार्म, एक बैग पता नहीं कि इतने लोग कहाँ से आ गए और एकदम स्पीड में एक दूसरे को धक्का देते हुए जा रहे थे। तो रेलवे पुलिस नहीं थी क्या वहाँ पे? नहीं, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, इधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ ये सब। और कोई वहाँ देखने वाला नहीं, इतनी भीड़ में कोई संभालने वाला नहीं था। मतलब लोग यहाँ से चढ़ रहे थे और लोग वहाँ से 16 हाँ, से 12 पे आ रहे थे। 16 से 12 पे आ रहे, 12 से इधर ऐलान हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गए। बीच में आगे भगदड़ मच गई, बीच में आगे टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए, या वो मरे या जिंदा उसका कोई पता नहीं चला। कुछ लोग ले गए उठा के। अभी स्थिति कैसी है यहाँ पर? अभी अब तो खाली दिखाई हो रहा है। प्रशासन आ गया अब तो, जो उस समय कोई प्रशासन नहीं था यहाँ पे। अब प्रशासन, पूरा प्रशासन आ गया, झाड़ू भी लग गया, सारा काम हो गया यहाँ पे, कुछ सफाई हो गई। अच्छा, कुछ भी नहीं है यहाँ। जब लोग घायल हो गए थे एकदम, वो पुल के ऊपर ही घायल हुए हैं, वहीं से उठा के वहीं से चले गए। प्रशासन यहाँ पे आया 1 घंटे के बाद। 1 घंटे के बाद प्रशासन आया यहाँ पे। उस समय कोई प्रशासन नहीं दिखाई दे रहा था यहाँ पे। भीड़ इतनी तंगड़ी थी दोनों तरफ से। मेरा हीरालाल मातो। कहाँ से आ रहे थे महतो साहब? प्रयागराज जा रहे थे हम। तो दिल्ली से ही संगम बिहार से आए हैं प्रयागराज जाने के लिए। आपने टिकट ले रखी है। 7 आदमी हम, बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पर आके प्लेटफार्म पर पहुंचे, जान बचा के इतने भीड़ भगदड़ में। जब आगे गिर गए, अब हम यहाँ से लौट के घर जा रहे हैं। अब क्या करेंगे जब ये हाल था यहाँ हो रहा है, आगे चल के क्या होगा? ट्रेन नहीं मिल रही यहाँ से,
फुट ओवर ब्रिज से जो सीढ़ियाँ प्लेटफॉर्म 14-15 पर आती हैं, उसी पे एक पैसेंजर के फिसलने से जो उनके पीछे के पैसेंजर थे वो उनके ऊपर गिर गए, इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण दुखद घटना घटित हुई है। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति कमेटी द्वारा की जा रही है। इस दौरान मैं इतना फिर से बताना चाहूंगा, कोई ट्रेन ना तो कैंसिल की गई थी और ना किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। सर, ये जो बात बार बार कही गई कल कि ट्रेन कैंसिल होने की वजह से भीड़ अचानक से जमा हो गई और उसके बाद प्लेटफॉर्म बदलने की भी घोषणा हो गई, क्या ये बातें हुई हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ना कोई ट्रेन कैंसिल की गई थी और ना ही किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया था। आप लोगों की शुरुआती जांच में क्या सुरक्षा में चूक की भी कुछ? देखिए, मैं आपसे फिर बताऊं, अभी कुछ भी इस पर कुछ भी कमेंट करना जल्दीबाजी होगी। इस घटना की जांच उस स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, तो लेट दैट कमेटी गिव द रिपोर्ट एंड गिव देयर फाइंडिंग्स। अभी क्या स्थिति है प्लेटफॉर्म? अभी प्लेटफॉर्म पर स्थिति पूरी तरह सामान्य है। सभी ट्रेन अपने सामान्य समय से चल रही हैं। कोई भीड़ को नियंत्रण के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं अभी इस समय में? अभी सारे इंतजाम हैं, आप जाके स्टेशन पर देख भी सकते हैं।